एक कोडर की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होती है कि उसका प्रोग्राम क्रैश ना हो, उसका प्रोग्राम रोबस्ट हो, उसके प्रोग्राम में एरर्स ना हो। क्या ये पॉसिबल है कि प्रोग्राम में एरर्स ना हो? बिकॉज ये तो हमारा सबसे बड़ा हेडेक होता है, राइट? यस, इट्स पॉसिबल थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ये हमारा आज का टॉपिक भी है। हाय, मेरा नाम है अवनी एंड वेलकम टू माय चैनल हेलो वर्ल्ड अवनी। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है? अब मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स, ऐसे एरर्स जो रन टाइम पे अकर हो रहे हैं, मतलब सिंटैक्स वाले एरर्स नहीं कि ब्रैकेट मिस हो गया, स्पेलिंग एरर, वैसे एरर नहीं। ऑल राइट, इट इंश्योर्स योर प्रोग्राम कैन रन स्मूथली और क्रैश ना हो। ओके, इसके थ्रू आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, एक सिंपल एरर मैसेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, Why is that important? Because ये आपके कोड को रोबस्ट बनाते हैं और यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है, राइट? इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि क्या टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। ओके, देयर आर सिंटैक्स एरर जो मैंने ऑलरेडी बताया कि जैसे ब्रैकेट मिस हो रहा है, कोलन मिस हो रहा है, फॉर लूप में मैंने ओ मिसिंग है, सो इसको हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट हेलो लिखा है, ब्रैकेट डालना भूल गई हूँ, तो ये सिंटैक्स एरर है। ऐसे एरर को हैंडल नहीं करना है, हमें हैंडल करना है एक्सेप्शंस को। अब एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जो अकर होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ओके, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम को तभी। फॉर एन एग्जांपल, मैं दो नंबर डिवाइड करने का ट्राई कर रही हूँ और फर्स्ट नंबर मेरा है 10, ओके, एंड सेकंड नंबर है 0। क्या कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट? सो ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगा। सो इसको हम हैंडल कर सकते हैं थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट कर दिए हैं। इंडेंटेशन एरर, नेम एरर, टाइप एरर। अगर आपने डेटा टाइप इंट स्पेसिफाई किया है और आप स्ट्रिंग ले रहे हो तो वो टाइप एरर दिखाएगा। सो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लिस्ट ऑल्सो। अब हम इसको थोड़ा सा कोडिंग के थ्रू समझते हैं तो तुम्हें समझेगा कि ये सारे एक्सेप्शन के नाम जरूरी क्यों हैं और मैं इसका यूज क्यों करूंगी। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ रेपलेट ओपन कर लिया है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम दो कीवर्ड का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। फर्स्ट है ट्राई एंड दूसरा है एक्सेप्ट। ओके, अब इसका मतलब समझते हैं। पहले मैं यहाँ पे ट्राई लिख लेती हूँ। इसके अंदर हम ऐसा सेट ऑफ कोड डालेंगे जो हम ट्राई करना चाहते हैं कि इसमें मुझे एक्सपेक्टेड है कि एरर या एक्सेप्शन अकर हो सकता है, उसको हम ट्राई में लिखेंगे। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल मैं ए वेरिएबल बनाती हूँ। ए इक्वल्स इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ओके, एंड देन सेम वे मैं दूसरा वेरिएबल भी बनाती हूँ। बी एंटर द सेकेंड नंबर। ओके, अब इसके बाद मैं a डिवाइड बाय b करती हूँ। ठीक है, और एक्चुअली मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट a डिवाइडेड बाय b। ओके, अब ये प्रोग्राम मुझे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है कि सेकंड नंबर अगर मैं 0 दे दूं तो एरर या एक्सेप्शन अकर हो सकता है, करेक्ट? सो इसमें अब हम नेक्स्ट ब्लॉक डालेंगे एक्सेप्ट, और इसमें एक्सेप्शन का नाम डाल देंगे जो कि मैं डाल रही हूँ 0 डिविजन एरर, क्योंकि ये वाला एक्सेप्शन मुझे एक्सपेक्टेड है कि अकर होगा। ओके, तो तब मैं मैसेज शो करना चाहती हूँ प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाय 0। इससे क्या होगा? तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, ये सिर्फ मैसेज प्रिंट कर देगा, एरर मैसेज। ओके, अब इसको रन करके चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर दे रहा है समझो 20, सेकेंड नंबर मैंने दे दिया 0। सो वो मुझे कैन नॉट डिवाइड बाय 0 दे रहा है, रेलेवेंट सी चीजें नहीं दिखा रहा है, जो जब एरर अकर होता है तब वो दिखाता है, राइट? सो अब हम इसको नॉर्मली एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं दे देती हूँ समझो 20 और यहाँ पे मैं दे देती हूँ 5। सो ये सिंपली मुझे डिवाइड करके उसका आंसर दे रहा है, 20 डिवाइड बाय 5 इज 4। सो इस ब्लॉक में वो गया ही नहीं। सो इस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्क करता है। ट्राई के अंदर आप वैसा कमांड लिखोगे जिसमें आपको एक्सपेक्टेड है कि एक्सेप्शन अकर हो सकता है, और अगर एक्सेप्शन अकर हुआ तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, सो दिस वाज वन कीवर्ड। अभी हम एक और कीवर्ड देखते हैं। ओके, मल्टीपल एक्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर मल्टीपल एक्सेप्शंस भी डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे लगता है कि इसमें कोई और एरर भी अकर हो सकता है, राइट, तो मैं एक और एक्सेप्ट भी डाल सकती हूँ। सो इसमें हम क्या करेंगे? सो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ऑब्वियसली ये पहला वाला एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, सो लेट मी पुट 10 2, वो एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे ये दिखा रहा है
वैल्यू एरर अकर्ड। ओके, मतलब ये वाला जो है, ये वाला एरर अकर हो गया, मतलब वो कन्वर्जन नहीं हो पाया। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कन्वर्जन फेल्ड इंस्टेड ऑफ दैट। एक चीज याद रखना, अगर तुमने बहुत सारे एक्सेप्ट लिख ली, तुम्हें अगर पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे सेट ऑफ कोड में बहुत सारे एक्सेप्शन अकर हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो तुम क्या करोगे, नीचे बहुत सारे एक्सेप्ट डालोगे, लेकिन वो वन बाय वन इन अ सीक्वेंस ही जाएगा। ओके, अगर ऑलरेडी इसमें एरर अकर हो गया, एक्सेप्शन अकर हो गया है, तो वो नेक्स्ट वाले में जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली एग्जिट कर लेगा। ठीक है, सो ये चीज याद रखना। अब हम एक और चीज ट्राई करते हैं। ओह माय बैड, एल्स मेथड। अब एल्स मेथड क्या होता है, यहाँ पे मैं ट्राई में लिखती हूँ x इक्वल्स इंट इनपुट एंटर अ नंबर, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा एंटर अ नंबर, और यहाँ पे मैं एक्सेप्शन डाल रही हूँ वैल्यू एरर का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ स्ट्रिंग वैल्यू, सो वो नहीं लेगा, राइट, तो तभी ये वैल्यू एरर एक्सेप्शन दिखाएगा। एंटर ओनली इंटीजर, राइट। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, माय बैड, चेक करने से पहले हम इसमें एल्स भी डालेंगे। अब एल्स क्या करेगा, दैट अगर एक्सेप्शन अकर नहीं हो रहा है, सो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा डेटा एडेड और नंबर एडेड, एनीथिंग यू कैन पुट। ओके, दैट ये अगर ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो ये एल्स में जाएगा, और अगर एक्सेप्शन अकर हो रहा है तो एल्स प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 10 2 कन्वर्जन फेल, एंटर अ नंबर, समझो मैं डाल रही हूँ 10 विच इज एन इंटीजर, तो इट सेज डेटा एडेड विच मीन्स एल्स गॉट एग्जीक्यूटेड। अगर यहाँ पे मैं समझो 10 2, यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, समझो नंबर नहीं हेलो डालती हूँ, एंटर ओनली इंटीजर इट सेज, राइट। तो ये वैल्यू एरर अकर हो गया, तो वो एक्सेप्शन को शो कर रहा है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब एक और कीवर्ड, लास्ट कीवर्ड समझ लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का, फाइनली। अब फाइनली क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक्चुअली मैं इसको अलग से भी नहीं लिखती हूँ, इसको मैं इसी के अंदर लिख लेती हूँ। ओके, अब फाइनली क्या होता है, दैट इन एनी केस फाइनली में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको यहां से हटा के इसमें ही डाल देते हैं हम, फाइनली प्रिंट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ओके, अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे रन करके देखते हैं। ठीक है, एंटर अ फर्स्ट नंबर, लेट्स से 10 किया मैंने, सेकंड नंबर 2 किया, तो ये डिवाइड हो जाएगा, एक्सेप्शन अकर नहीं होगा। सो इसने एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली फिर भी प्रिंट किया। ठीक है, अब मैं एरर अकर करके देखते हैं। ठीक है, 10 टाइप करते हैं, 0 टाइप करती हूँ मैं, कि नॉट डिवाइड बाई 0, फिर भी वो प्रिंट कर रहा है एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है, दैट फाइनली एक ऐसा कीवर्ड है जिसके अंदर तुम्हें मैंडेटरी कोई कोड ओके प्रिंट होना ही स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो उस टाइम पे आप फाइनली यूज करोगे, दैट वो मैंडेटरी कोड प्रिंट होना ही चाहिए स्क्रीन पे। सो दैट्स व्हेन यू विल यूज फाइनली। सो अपनी यूसेज के हिसाब से हम कीवर्ड्स यूज करेंगे, बट ट्राई एंड एक्सेप्ट आर द इंपॉर्टेंट वन विच विल ऑलवेज कम। ओके, एक बार फिर से समझा देती हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमारे कोड में कुछ एक्सेप्शंस अगर हो सकते हैं। अगेन आई रिपीट, नॉट सिंटैक्स एरर, एक्सेप्शंस। ऑलराइट, उसके अंदर आपके पास बहुत सारे मेथड है, आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली एक्सेप्ट, मल्टीपल एक्सेप्ट, एल्स मेथड, फाइनली। ओके, ऑल ऑफ दिस। अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मेक श्योर यू सॉल्व दैट, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई एम श्योर अगर कुछ डाउट्स है आप लोग कमेंट में लिख के भी मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उनको रिप्लाई करूंगी। और नीचे क्विज भी दिया है, तो उसका आंसर भी दे देना। ऑलराइट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस माय नेक्स्ट वीडियो। और आप, आई होप ये पाइथन सीरीज पूरी फॉलो कर रहे हैं, इसे फॉलो करके यू विल मास्टर पाइथन, आई एम वेरी श्योर।
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.